नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी राष्ट्रभाषा अभियान में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं 10वीं कक्षा के क्षितिज भाग 2 पुस्तक के पहले पाठ सूरदास के पद के तीसरे पद के साथ उपस्थित हूं और इसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं? कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल, देखिए हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजे में हमेशा एक लकड़ी पकड़े रहता है। जैसे मान लो कि उसने सौगंध खा ली हो कि मैं धरती पर पैर ही नहीं रखूंगा, और अगर धरती पर उसे आना भी होता है तो अपनी लकड़ी को कभी छोड़ता नहीं है। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी के उस लकड़ी के समान है। कह रही हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हम मन से, क्रम से और वचन से, नंद नंदन उर, उर हृदय, हम मन से, क्रम से और वचन से कृष्ण को, नंद नंदन, नंद के नंदन अर्थात कृष्ण को हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से, मजबूती से पकड़े हुए हैं। अर्थात हम कृष्ण का नाम छोड़ने वाले नहीं हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। हम जग रहे हो, सो रहे हो, स्वप्न देख रहे हो, दिन हो, रात्रि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मन में हमेशा कान कान कृष्ण कृष्ण का जाप चलता ही रहता है। अर्थात हम 8 पहर 24 घंटे कृष्ण के नाम का सुमिरन करती ही रहती हैं। ऐसे में इतना सुंदर यह कृष्ण के सुमिरन का दृश्य चल रहा है, और ऐसे में आप योग का संदेश लेकर चले आए। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी। ऐसे में यह सुंदर दृश्य चल रहा है, मन में कृष्ण का नाम जपा जा रहा है, कृष्ण को सोचा जा रहा है, कृष्ण का ही स्वप्न, कृष्ण ही, जहां भी देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण है। जैसे हमारे एक बंधु ने कहा है कि तुम्हें देखते हैं तेरी जुस्तजू है, तुम्हें देखते हैं तेरी जुस्तजू है, निराली तमन्ना नई आरजू है, बसी है इन आंखों में तस्वीर तेरी, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। गोपियां वही बात कह रही हैं कि हम जग रहे हैं, सो रहे हैं, जिस क्रम में भी हैं कृष्ण ही हमें दिखाई पड़ते हैं, कृष्ण का ही नाम हम जपते रहते हैं। ऐसे में आप योग का संदेश लेकर चले आए। यह कैसा है? तो सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। यह योग का संदेश तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्वादिष्ट भोजन कर रहा है, अब बीच में कोई मतलब सलाद उठाया खाने के लिए और कड़वी ककड़ी मिल गई, पूरा मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। कृष्ण प्रेम का जो स्वाद हमारे अंदर चल रहा था, ऐसे में आपने योग संदेश लाकर ऐसा कर दिया कि मानो स्वादिष्ट भोजन के बीच में यह कड़वी ककड़ी कहां से आ गई। और सूतो व्याधि हम कौन ले आए, देखी सुनी न करी। आप तो वह व्याधि, व्याधि रोग, ऐसा रोग हमारे लिए लेकर आए हैं। गजब है भाई, आप तो ऐसा रोग लेकर आए हैं कि देखी सुनी न करी। न कभी हमने इस रोग को देखा है, न इसके विषय में सुना है, और न कभी यह रोग भोगा है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि यह जो रोग लाए हो, यह उसको जाकर दे दो। किसको? जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी। यहां कृष्ण पर इशारा है। जैसे उद्धव क्या कहते थे कि योग साधना कर लो, मन स्थिर हो जाएगा।
तो गोपियां कहती हैं कि हमें अपना मन स्थिर करने की क्या जरूरत, हमारा मन तो पहले से एकाग्रचित्त है, स्थिर है। किस पर? कृष्ण पर। अगर तुम्हारे इस योग साधना की किसी को जरूरत है तो वो तो कृष्ण है ना। उनका ही मन इधर उधर भटक रहा है, उनका मन चंचल है। अर्थात वैसे आदमी को जाकर दो, यह तो सूरति नहीं लय सौंपो। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि यह योग साधना जाकर उनको दे दो। किनको? जिनके मन चक्कर काटता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता। धन्यवाद। उम्मीद है कि यह पद आपके समझ में आया होगा। अगर सच में समझ में आया है तो अभी अभी हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं उत्साहित होकर और भी अच्छे अच्छे पद और भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। धन्यवाद।